नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अर्जुन इंस्पायर इंडिया पे। मैं हूं अर्जुन राजपूत। यहाँ पे मेरे साथ आज के सेशन में देखिए साथियों, हम जो पढ़ रहे थे पहले, तो वो पढ़ रहे थे मतलब उत्तराखंड की उत्पत्ति कैसे हुई थी। और उत्तराखंड की उत्पत्ति में हमने पढ़ लिया था कि ट्रांस हिमालय जो है हमारा कंप्लीट हो गया था। आज पढ़ेंगे हम अपने यहाँ पे बृहत हिमालय। तो यहाँ पर पढ़ रहे थे उत्तराखंड की हम भूगर्भिक संरचना। हम कर रहे थे उत्तराखंड की उत्तराखंड की भूगर्भिक उत्तराखंड की भूगर्भिक संरचना। देखिए साथियों, हम कर रहे थे उत्तराखंड की भूगर्भिक संरचना। भूगर्भिक संरचना में हमने देख लिया था, यहाँ पर हम पढ़ रहे थे उत्तराखंड का जो हमारा था। तो वो कर रहे थे हम, तो यहाँ कर रहे थे हम उत्तराखंड के भूगोलिक भूगोलिक प्रदेश। देखिए यहाँ जो हम पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे हम उत्तराखंड के भूगोलिक प्रदेश। अब भूगोलिक प्रदेश में हमने क्या क्या देख लिया था। यहाँ पर हमने पढ़ लिया था अपना ट्रांस हिमालय। इसमें पढ़ लिया था हमने ट्रांस हिमालय। हमने 4 हिमालय हैं इसमें हमारे, तो हम कर चुके थे अपना ट्रांस ट्रांस हिमालय। यहाँ पर ट्रांस हिमालय हमने पढ़ लिया था। आज का टॉपिक है हमारा बृहत हिमालय। बृहत हिमालय। देखिए आज का टॉपिक जो है हमारा है वो है बृहत हिमालय। तो आज हम देखेंगे अपना इस बृहत हिमालय को कि बृहत हिमालय में कौन कौन सी जो है इसका विस्तार देखेंगे, कहाँ तक विस्तार है इसका और क्या चीज है। तो आज हम पढ़ेंगे अपना बृहत हिमालय। ये हमने सारी भूगर्भिक संरचना की उत्तराखंड जो है किस तरीके से बना था, कैसे बना था, ये हमने जो है पिछली क्लास में पढ़ लिया था। जब ट्रांस हिमालय किया था कि यूरेशियाई प्लेट हमने जो देखा था कि यहाँ पर एक थी अपनी, यहाँ पर ये ऊपर थी यूरेशियाई प्लेट और नीचे थी इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट। जब ये दोनों टकराई थी आपस में, तो इनमें जो है बलन पड़ा था। तो बलन पड़ने के कारण इन जो है हिमालय का निर्माण हुआ था। तो यहाँ से हमने ट्रांस हिमालय सबसे पहला बना था, ये ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय ट्रांस हिमालय। तो ये ट्रांस हिमालय जो है हम कर चुके थे। आज का टॉपिक जो है हमारा वो है बृहत हिमालय। आज का टॉपिक है हमारा बृहत हिमालय। बृहत हिमालय। ठीक है, बृहत हिमालय। इस बृहत हिमालय में हम देखेंगे कि यहाँ से हम इसमें पढ़ेंगे। सबसे पहले तो इस बृहत हिमालय का हम पढ़ेंगे स्थिति, कि ये स्थित कहाँ पे है। मतलब इसमें पढ़ेंगे हम इसकी स्थिति। स्थिति स्थिति के बाद पढ़ेंगे हम साथियों इसमें, यहाँ पे हम इसका जो है विस्तार, इसका विस्तार कहाँ पे है। इस हिमालय का पढ़ेंगे विस्तार। विस्तार विस्तार के बाद यहाँ से पढ़ेंगे हम इसके भ्रंश, इस हिमालय के भ्रंश। और भ्रंश के बाद हम हमारा जो इस हिमालय में पढ़ना है हमें, उसके बाद पढ़ेंगे हम यहाँ यहाँ पे इसकी जो है उत्पत्ति, इस हिमालय की उत्पत्ति। उत्पत्ति उत्पत्ति के बाद हम हमारा जो अगला टॉपिक रहेगा वो हम पढ़ेंगे इसमें, वो पढ़ेंगे इसकी ऊंचाई, कि इस हिमालय की ऊंचाई कितनी है। ये सबसे पहले हम पढ़ेंगे ऊंचाई। ऊंचाई के बाद इसमें जो है 7 से 8 टॉपिक बनते हैं, तो वो हम सारे पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे हम इसकी चट्टानें, कि इस हिमालय में किस तरह की जो है चट्टानें पाई जाती हैं। इस हिमालय में कैसी चट्टानें पाई जाती हैं। फिर चट्टानों के बाद हमारा जो नेक्स्ट वो है, तो वो पढ़ेंगे हम इसका तापमान। फिर वनस्पति, यहाँ पर पढ़ेंगे हम इसका तापमान। तापमान फिर पढ़ेंगे हम इसमें जो है वनस्पति क्या क्या है। इस हिमालय में कौन कौन सी जो है वनस्पतियां मिलती हैं हमारी। फिर वनस्पतियों के बाद पढ़ेंगे यहाँ से हम इसके मुख्य निवास, कि इस हिमालय में कौन सी जाति जो है निवास करती है।
तो यहाँ पे पढ़ेंगे हम इसका मुख्य निवास। मुख्य निवास। मुख्य निवास। और यहीं पर हम एक एक करके अब इन टॉपिकों को देखेंगे अपना पूरा। और इसके पढ़ेंगे हम लास्ट वो, कि इस हिमालय के अन्य नाम क्या क्या हैं। अन्य नाम। तो इसके पढ़ेंगे हम अन्य नाम आदि। तो ये सब चीजें देखेंगे हम इसमें, पढ़ेंगे एक एक करके अपना। सबसे पहले देखेंगे हम इस हिमालय का जो है, सबसे पहले देखेंगे इसकी हम उत्पत्ति। इस हिमालय की उत्पत्ति, सबसे पहला टॉपिक तो यही बनता है कि हमारी उत्पत्ति जो है इस हिमालय की कैसा हुई थी। तो आगे चलते हैं, हम देखते हैं इसकी उत्पत्ति बृहत हिमालय की। यहाँ पर बनाते हैं बृहत। बृहत हिमालय। ये बृहत हिमालय। तो इसमें पढ़ते हैं हम सबसे पहला की उत्पत्ति। तो इसकी उत्पत्ति तो देखेंगे कि उत्पत्ति कैसे हुई थी हमारी। देखिए हमने जो पढ़ा था सबसे पहले यहाँ पर, तो यहाँ पर जो है दो प्लेटें थी हमारी। हमने पिछले वाले में पढ़ा था कि किस तरीके से प्लेटें आई थी। ये दो प्लेटें थी हमारी। ये ऊपर वाली प्लेट थी यूरेशियाई प्लेट। ये प्लेट थी यूरेशियाई प्लेट। और ये थी इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट। इंडो ऑस्ट्रेलियाई। तो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट। देखिए साथियों, ये ऊपर वाली थी यूरेशियाई प्लेट और नीचे वाली थी इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट। आपने ये जो है विस्तार से मैं जो है ये पहली क्लास में पढ़ा दिया है, लेकिन हम इसको थोड़ा सा डालेंगे क्योंकि इसी से ही जो है बृहत हिमालय की हमारे उत्पत्ति हुई है। तो जब देखिए ये प्लेटें एक दूसरे की ओर जब अभिसरित हो रही थी, तो अभिसरित होने के कारण, तो इसमें जो है ये एक दूसरे की ओर अभिसरित होने के कारण, तो इन पर जो है एक बलन पड़ा। तो बलन पड़ने से यहाँ पे जब एक दूसरे की ओर ये आ रही थी, अभिसरित हो रही थी, तो जब ये प्लेटें एक दूसरे की ओर यहाँ पर टकराई, ये प्लेटें एक दूसरे से जब ये टकराई, तो टकराने से इनमें जो है बलन पड़ा, और बलन पड़ने से यहाँ पर जो है पर्वतों का निर्माण स्टार्ट हुआ। तो सबसे पहले यहाँ पर बना था जो है हमारा ये ट्रांस हिमालय, बलन पड़ने से, क्योंकि ये प्लेटें यहाँ पर एक दूसरे की ओर, ये प्लेटें, ये प्लेट एक दूसरे की ओर, एक दूसरे की ओर अभिसरित हो रही हैं। अभिसारित, अभिसारित हो रही हैं। और अभिसारित होने के कारण यहाँ पर जो है इनमें इनमें जो है बलन पड़ने के कारण, बलन पड़ने से, बलन पड़ने से यहाँ पर्वतों का, पर्वतों, पर्वत का निर्माण हुआ। निर्माण हुआ। देखिए यहाँ पर बलन पड़ने के कारण यह पर्वतों का निर्माण हुआ था।
जब पर्वतों का निर्माण हो गया यहाँ पे, तो उसके बाद में सबसे पहला बना था ये हमारा ट्रांस हिमालय। ये यहाँ पर बना था ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय। जब हमारा ट्रांस हिमालय बन गया है ऊपर सबसे पहला इनमें, तो ट्रांस हिमालय के बाद फिर बनता है हमारा यहीं पे जो है ब्रथ हिमालय। इसके बाद में बनता है ये हमारा यहाँ पे ब्रथ हिमालय। ट्रांस हिमालय के बाद बना था ये ब्रथ हिमालय, ब्रथ हिमालय। ठीक है, फिर इनके बाद में जो है अपने दो हिमालय और बने थे। वो बने थे यहाँ पर मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय, वो पढ़ेंगे हम नेक्स्ट उसमें, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय को। लेकिन आज का टॉपिक है हमारा ब्रथ हिमालय, तो बस हम इसमें इतने ही देखते हैं कि प्लेटो के कारण एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछ लेगा कि दो हिमालय जो बने थे हमारे, ये जो है पर्वत मतलब जो है प्लेटो के टकराने से बने थे, और नीचे के दो हिमालय यानी कि शिवालिक हिमालय और मध्य हिमालय वो बने थे नदियों के द्वारा लाए गए महीन कंकड़ पत्थरों के द्वारा बहाकर जो लाई थी, तो उनसे बने थे। तो यहीं पर हमारा ये तो हो गई इसकी उत्पत्ति की, इसकी बृहत हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई थी। तो आप बताएंगे, अगर एग्जाम में पूछ ले क्वेश्चन की बृहत हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई थी, तो आप बताएंगे कि इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट और यूरेशियाई प्लेट के टकराने से आपस में इसकी जो है उत्पत्ति हुई थी यहाँ पे। फिर इसके बाद में देखेंगे हम, फिर इसमें देखेंगे यहीं पे हम इसकी जो है चट्टान है, इस हिमालय की चट्टान है, इस हिमालय की जो है चट्टानें कैसी हैं। तो देखिए इसकी चट्टानें जो हैं साथियों, इस हिमालय की चट्टान है। तो चट्टानें जो है इसकी, इस हिमालय की चट्टानें बहुत ज्यादा कठोर हैं। यहाँ पर हम देखेंगे क्योंकि जब हिमालय हमारा बना था, तो यहाँ पर जो है वर्षा, ताप, दाब और यहाँ पर जो है हवा वगैरह चलती थी, तो उसी तरीके से ये यहाँ पर मतलब एकदम से कठोर हो गया। कठोर होकर मतलब इसको रूपांतरित रूपांतरित आ जाता है। यहाँ पर जो चट्टानें पाई जाती हैं कठोर चट्टानें, रूपांतरित चट्टानें। और उसके बाद में यहाँ पर ग्रेनाइट, नीस, ये आदि जो है यहाँ पर चट्टानें पाई जाती हैं इसके कठोर होने से। तो यहाँ पर लिख लेंगे इसकी चट्टानें, इसकी चट्टानें जो हैं ये ठोस हैं, ठोस हैं। इसकी चट्टानें ठोस है, किसके कारण ठोस हुई हैं, तो एक कारण से ये ठोस हुई हैं, यानी कि वर्षा के कारण से, वर्षा से। और फिर उसके बाद में यहीं पर जो है ताप, यहाँ पर ताप, ताप दाब, ताप दाब, ये यहाँ पर ताप पड़ा था, दाब अधिक था, तो दाब अधिक होने के कारण, ताप पड़ने के कारण यह है सूर्य ताप। यहाँ पर लिखेंगे सूर्य ताप, सूर्य ताप, सूर्य ताप। और दाब के कारण, दाब के कारण, के कारण, दाब के कारण, कारण ठोस हुई हैं, ठोस हैं। देखिए ये जो है दाब के कारण ठोस हुई हैं। अब फिर यहीं से देख लेंगे हम कि इस हिमालय में जो है चट्टानें कौन कौन सी पाई जाती हैं। यहाँ से ये जो है हमारा हिमालय है, तो इसमें जो है चट्टानें कौन कौन सी पाई जाती हैं, तो यहाँ पर चट्टानें पाई जाती हैं देखिए। और ये हिमालय जो है लगभग जो है यहाँ से सबसे मेन पॉइंट है, ये एग्जाम में भी पूछा जा चुका है, आप इसको याद रखेंगे लगभग। ये हिमालय लगभग 12 करोड़ वर्ष, 12 करोड़, 12 करोड़ वर्ष, 12 करोड़ वर्ष पूर्व जो है निर्मित माना गया है, निर्मित माना है, माना गया है। ये हमारा हिमालय जो है 12 करोड़ वर्ष पूर्व निर्मित माना गया है। इसकी उत्पत्ति अगर पूछेगा आपसे कि इस हिमालय की उत्पत्ति कब हुई थी, अगर सन दे देगा, तो सन में लिखेंगे कि 12 करोड़ वर्ष पूर्व जो है निर्मित माना गया है ये वाले हिमालय। और इस हिमालय में देखेंगे हम कि इसमें चट्टानें कौन कौन सी पाई जाती हैं। यहाँ पे इस हिमालय में देखिए रूपांतरित और कायांतरित चट्टानें यहाँ पे पाई जाती हैं। यहीं पर लिख लेंगे कि इसमें चट्टानें, इस हिमालय में चट्टानें देखिए यहाँ पर चट्टानें पाई जाती हैं।
इस हिमालय में चट्टान है, तो चट्टानों में लिखेंगे यहाँ पर रूपांतरित। रूपांतरित। और यहीं पर पाई जाती हैं कायांतरित। रूपांतरित चट्टानें और कायांतरित। रूपांतरित कायांतरित जो है चट्टानें यहाँ पे पाई जाती हैं। अगर आपसे चट्टानें पूछ लेगा कि इसमें चट्टानें कैसी पाई जाती हैं, रूपांतरित कायन चट्टानें हो चुकी हैं, हो चुकी हैं, हो चुकी हैं। यहाँ पर चट्टानें पूछ लेगा तो आपसे बताएंगे कि इसकी चट्टानें इस हिमालय की रूपांतरित हो चुकी और कायांतरित हो चुकी हैं। और देखिए इसमें सबसे मोस्ट क्वेश्चन लिखेंगे, इसमें जो है नीस ग्रेफाइड, यहाँ पर लिखेंगे इसमें नीस, इसमें नीस, नीस ग्रेफाइड, ग्रेफाइड, इसमें नीट ग्रेफाइड। ये ग्रेफाइड नहीं है साथियों, नीस और ग्रेनाइड है ये, नीस और ग्रेनाइड, इस ग्रेनाइट, इस ग्रेनाइट और सिस्ट, सिस्ट चट्टानें इसमें जो है पाई जाती है। अगर आपसे देखिए ये जो है चट्टानें रूपांतरित और कायांतरित होने के कारण जो इनमें चट्टानें बनी हैं, तो वो बनी है हमारी नीस बनी है, ग्रेनाइट बनी है और सिस्ट चट्टानें यहाँ पे हमारी, ये सिस्ट चट्टानें जो है बन चुकी हैं, यानी कि यहाँ पर लिखेंगे हो चुकी हैं, इस हिमालय में हो चुकी हैं, हो चुकी हैं। तो यहाँ से देखेंगे इसकी चट्टानें जो है कैसी हो गई हैं, नीस की तरह हो गई हैं और ग्रेनाइट हो गई हैं, सिस्ट हो गई हैं। तो ये जो है हो चुकी हैं इस वाले हिमालय में हमारे। अब इसमें जो अगला टॉपिक हमारा बनता है, देखिए सबसे मेन पॉइंट जो हमारा बनता है वो बनता है इसका विस्तार। यहाँ से हम पढ़ेंगे इसका, इस हिमालय का पढ़ेंगे हम विस्तार। देखिए विस्तार कितना है इसका, हमारा जो है 6 जिलों में विस्तार है इस हिमालय का। जब विस्तार हम पढ़ते हैं इसका, तो जब विस्तार हम इसका पढ़ते हैं, तो विस्तार पढ़ते हैं तो देखते हैं यहाँ पे हम कि इसका जब विस्तार पढ़ेंगे तो विस्तार देखेंगे हम इसका कि कितने जिलों में है, क्योंकि यहाँ से हर एग्जाम में जो है क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि हमारा इस हिमालय का जो है विस्तार कितने जिलों में जो है जाता है, कि कितने जिलों में इसका विस्तार है। तो यहाँ पर देखेंगे हम इसका अगला विस्तार, बृहद हिमालय का विस्तार, बृहद हिमालय का, बृहद हिमालय का, हिमालय का विस्तार। देखिए जब साथियों हम इसका विस्तार देखते हैं, तो विस्तार कितने जिलों में है हमारे उत्तराखंड के, तो वो है 6 जिलों में। इसका विस्तार यहाँ पर लिखेंगे, इसका विस्तार, का विस्तार उत्तराखंड के, उत्तराखंड के 6 जिलों में, 6 जिलों में, 6 जिलों में है। देखिए इसका जो विस्तार है, आपसे ये क्वेश्चन मतलब उत्तराखंड पीसीएस में भी आ चुका है कि उत्तराखंड का ये कई सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है, अलग अलग ग्रुप सी के एग्जाम में या वीडियो पटवारी वाले एग्जाम में भी आया था कि इनका जो है विस्तार की, बृहद हिमालय का विस्तार कितने जिलों में है, और मतलब जिले पूछा था उसमें कितने कौन कौन से जिलों में है, तो क्रम वाइज जो है लगाने को दे दिया था। तो इस बार भी ऐसे ही करेगा, क्रम वाइज जो है जिले दे देगा किन किन जिलों में है विस्तार, तो आप बताएंगे इनका विस्तार जो है 6 जिलों में है। यहाँ से विस्तार इसका हमारे 6 जिलों में है। तो आप याद रखेंगे, अगर ज़्यादा भी याद ना हो तो आप बिल्कुल ही याद रखेंगे कि विस्तार इसका 6 जिलों में है। अब वो 6 जिले देख लेंगे यहाँ से कि कौन कौन से 6 जिले हैं। सबसे पहला बनाएंगे यहाँ से हम अपना उत्तराखंड,
ये है हमारा उत्तराखंड। ठीक है, यहीं पर बना लेंगे हम यहाँ पर अपने जो है जिले। सबसे पहला ये है अपना जो है चंपावत। यहाँ से आ जाता है ये पिथौरागढ़। ये बन जाता है बागेश्वर। ये आ जाता है अल्मोड़ा। और यहीं पे आ जाता है ये नैनीताल। ये आ जाता है नैनीताल अपना। और ये नीचे है उधम सिंह नगर। अब इसी तरह से देखेंगे हम गढ़वाल में, यहाँ से ये जो है बनता है हमारा। ये आ जाता है चमोली। चमोली के बाद यहाँ से आ जाता है ये उत्तरकाशी। और ये बन जाता है हमारा, क्या जाता है हरिद्वार। और ये बन जाता है देहरादून। और यहीं से ये है रुद्रप्रयाग। फिर बन जाता है ये हमारा, आ जाता है टिहरी। और उसके बाद में ये बचता है पौड़ी हमारा। तो ये बचता है पौड़ी। जिले देख लेंगे, इधर जो है गढ़वाल मंडल है। ये अपना इतना तो पता ही होगा, ये इधर गढ़वाल है और उधर कुमाऊं है। कुमाऊं में 6 जिले हैं और गढ़वाल में हमारे 7 जिले हैं। तो यहीं से देखेंगे हम कि इसका विस्तार विस्तार कितने में है। तो हम जो इसका विस्तार देखेंगे साथियों, तो इसका जो विस्तार है हमारे 6 जिलों में है, वो 6 जिले देखेंगे कौन कौन से हैं। सबसे पहले ये चलता है अपना उत्तरकाशी से। यहाँ से इस तरीके से ये जाता है। और इस तरीके से जाता हुआ ये टिहरी में जो है यहाँ से पहुँचता है पूरा। फिर ये उत्तरकाशी, फिर ये अपना इसमें आता है। ये आ जाता है यहाँ से जो है रुद्रप्रयाग में। रुद्रप्रयाग के बाद ये बढ़ता है हमारा चमोली जिले में। चमोली, फिर ये पहुंचता है हमारा बागेश्वर में। बागेश्वर में जाने के बाद फिर ये अपना पिथौरागढ़। इन 6 जिलों में इसका जो है विस्तार है। यह है हमारा बृहत हिमालय। बृहत हिमालय। तो इन 6 जिलों में हमारे जो है विस्तार है किसका, इस बृहत हिमालय का। वो 6 जिलों को हम जो है ट्राई कर लेंगे। 6 जिलों में कौन कौन से 6 जिले हैं वो पहले यहाँ बना लेते हैं हम। ये है हमारा टिहरी। टिहरी के बाद जाता है ये बागेश्वर में। ये जाता है फिर रुद्रप्रयाग में। रुद्रप्रयाग में हिमालय जाता है। रुद्रप्रयाग के बाद फिर जाता है ये हमारा चमोली जिले में। चमोली के बाद फिर ये बढ़ता है हमारा यहीं से। चमोली के बाद बढ़ता है ये हमारा बागेश्वर में। बागेश्वर में ये हिमालय का विस्तार है इसका, बृहत हिमालय का। बागेश्वर के बाद जाता है ये अपना पिथौरागढ़ में। पिथौरागढ़ में सर्वाधिक विस्तार इसका देखने को मिलता है हमें। पिथौरागढ़ और उत्तरकाशी में। देखिए, अब हम इसके जो है जिले लिख लेंगे कि जिले कौन कौन से थे। तो सबसे पहले तो इसका जिला था यही हमारा, ये था उत्तरकाशी। ये था हमारा उत्तरकाशी। उत्तरकाशी में इसका विस्तार था। फिर उत्तरकाशी के जो बाद विस्तार था हमारा, वो विस्तार था इसका हमारा ये टिहरी। यह है टिहरी में। इनको बिल्कुल या बिल्कुल निगलेक्ट नहीं करेंगे। यहाँ से जो है हर एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि इस हिमालय का जो है विस्तार कितने जिलों में है। तो पहला विस्तार है इसका उत्तरकाशी में, दूसरा विस्तार है इसका टिहरी में, और तीसरा विस्तार जो तीसरी जाता है, तो तीसरा जाता है यहाँ से रुद्रप्रयाग में। फिर तीसरा स्थान में तीसरा जिला है इसमें रुद्रप्रयाग। ये अपना है रुद्रप्रयाग।
रुद्रप्रयाग जिला ये है टिहरी जिला। और रुद्रप्रयाग जिले के बाद ये अपना जाता है यहीं से, तो ये जाता है चमोली जिले में। ये है हमारा चमोली जिला। तो ये इसका चौथा जिला है चमोली। चमोली जिले में। फिर पांचवा जिला है इसका यहीं पे। ये पांचवा जिला है इसका बागेश्वर। ठीक है, इसका विस्तार होता है फिर बागेश्वर में। बागेश्वर। फिर बागेश्वर के बाद ये अपना लास्ट जिला आ जाता है। तो ये जिला है हमारा, ये जिला है पिथौरागढ़। तो 6 जिले कौन कौन से हैं? पहला है यहाँ पे पिथौरा, इधर से देखेंगे, पहला है हमारा उत्तरकाशी, दूसरा है टिहरी। पहला जिला हो गया उत्तरकाशी, दूसरा हो गया हमारा टिहरी, तीसरा जिला हो गया रुद्रप्रयाग, चौथा जिला हो गया यहीं से जो है चमोली, और पांचवा जिला हो गया ये बागेश्वर, और छठा जिला हो गया हमारा पिथौरागढ़। अभी हाँ, आपने देखा था ऊपर कि इसका विस्तार उत्तराखंड में कितने जिलों में है, तो 6 जिलों में विस्तार है। तो 6 जिले कौन कौन से हैं, यहाँ से हमने क्रम वाइज लिख लिए कि 6 जिले कौन कौन से हैं, इसका विस्तार। अब देखेंगे यहीं पे कि एक क्वेश्चन बनता है कि इस जिले का, इस हिमालय का गढ़वाल मंडल के कितने जिलों में आता है और कुमाऊं मंडल के कितने जिलों में पड़ता है। तो देखिए आपको साफ साफ दिख रहा होगा यहीं से, ये हमारा इधर, यहाँ से जब हम इसको ड्रॉ करते हैं तो इधर ये हरी लाइन से मतलब इधर जो है पड़ता है हमारा कुमाऊं मंडल, और इधर पड़ता है हमारा ये गढ़वाल मंडल। तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि गढ़वाल मंडल के इसमें 4 जिले हैं और कुमाऊं मंडल के इसमें 2 जिले हैं। तो हम इसको लिख लेंगे कि इस जिले का, यहीं से देख लेंगे हम इसका कि इस बृहत हिमालय का, बृहत हिमालय का, बृहत हिमालय का, हिमालय का गढ़वाल मंडल, बृहत हिमालय में, बृहत हिमालय गढ़वाल मंडल के, यहाँ से देखेंगे हम गढ़वाल मंडल के, गढ़वाल मंडल के, बृहत हिमालय गढ़वाल मंडल के 4 जिलों में, 4 जिलों में, 4 जिलों में विस्तारित है। 4 जिलों में विस्तारित है या विस्तृत है या स्थित है। तो यहाँ से देखेंगे गढ़वाल मंडल के कितने जिले हैं, 4 जिले, और यहीं से देख लेंगे कि इस बृहत हिमालय, ये बृहत हिमालय, यहाँ से कुमाऊं मंडल के, ये कुमाऊं मंडल के, कुमाऊं मंडल में, ये कुमाऊं मंडल में, तो यहाँ से देखेंगे हम कुमाऊं में, कुमाऊं मंडल में, कुमाऊं मंडल में 2 जिलों में, 2 जिलों में, 2 जिलों में विस्तृत है या फैला है, 2 जिलों में, 2 जिलों में फैला है, फैला या स्थित है, स्थित है। तो आप अब यहाँ पे बिल्कुल भी जो है कंफ्यूज नहीं होइएगा। तो कुमाऊं मंडल के अगर एग्जामिनर पूछ ले कि उत्तराखंड का जो है विस्तार, उत्तराखंड में इस बृहत हिमालय का विस्तार कितने जिलों में है, तो आप बताएंगे यहीं से कि इसका विस्तार 6 जिलों में है। 6 जिलों के बाद अगर पूछ लेता है कि गढ़वाल मंडल के कि गढ़वाल मंडल में कितने जिलों में इसका विस्तार है, तो आप बताएंगे गढ़वाल मंडल में जो है इसमें 4 जिलों में विस्तार है इसका, यहाँ से 4 जिलों में विस्तार है। और कुमाऊं को पूछ ले तो कुमाऊं मंडल में यहाँ से 2 जिलों में विस्तार है इसका। और अगर वो जिले पूछ लेता है, अगर जिले देता है क्रम से लगाने को किस किस जिले में जो है विस्तार है, तो हम बताएंगे उत्तरकाशी में है, टेरी में है, रुद्रप्रयाग में है, और बागेश्वर में है, और यहाँ पर पिथौरागढ़ में है। तो ये बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होगा। अब इसके बाद देखते हैं हम इसके, इस हिमालय के जो है अन्य नाम, इस हिमालय के अन्य नाम क्या क्या हैं। बृहत हिमालय के, यहाँ से देखेंगे हम बृहत हिमालय के, बृहत हिमालय के, बृहत हिमालय के अन्य नाम, अन्य नाम, बृहत हिमालय के अन्य नाम। तो हम देखेंगे इस बृहत हिमालय के अन्य नाम क्या क्या हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जो है अपना वही हिमालय ड्रॉ कर लेते हैं।
यह है हमारा ट्रांस हिमालय। सबसे पहला जो बना था हमारा प्लेटों के टकराने से, ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय। इसके बाद बनता है ये हमारा यहीं पे, ये बनता है जो हमारा आज का टॉपिक चल रहा है, बृहत हिमालय। बृहत हिमालय, ये चल रहा है हमारा बृहत हिमालय। बृहत हिमालय के बाद जो उत्पत्ति होती है, मैंने आपको पढ़ाया था, ये ट्रांस हिमालय और बृहत हिमालय जो है यहाँ पे प्लेटों के टकराने से बने थे। और नीचे के दो हिमालय, ये है मध्य हिमालय। मध्य हिमालय, ये दो हिमालय नीचे के जो है, इनके द्वारा बहाकर लाए गए कंकड़ पत्थरों से जो है बने थे। यह है हमारा यहाँ पर शिवालिक हिमालय। शिवालिक, शिवालिक हिमालय। तो जो हमारा टॉपिक चल रहा है आज का, तो वो चल रहा है हमारा ये बृहत हिमालय। ये वाला हमारा टॉपिक चल रहा है बृहत हिमालय। तो आज का टॉपिक जो है वो है हमारा बृहत हिमालय। देखिए बृहत हिमालय, अब हम देखेंगे इसके नाम। देखिए यहाँ पर जो चोटी पड़ती है इस हिमालय में, तो यहीं पर पड़ती है एवरेस्ट हमारी, हिमालय में एवरेस्ट। एवरेस्ट पर्वत हमारा यहीं पे पड़ता है। और एवरेस्ट के बाद देखेंगे कि इस हिमालय में जो पड़ते हैं, और एवरेस्ट हमारा यहीं पे पड़ता है इसी में। और उसके बाद कंचनजंगा हो गया, नंदा देवी हो गया, यहीं पे हमारा कंचनजंगा। तो यहाँ पर पड़ता है हमारा नंदा देवी, नंदा देवी पर्वत। तो नंदा देवी पर्वत जो है वो भी इसी हिमालय में पड़ता है, हमारे बृहत हिमालय में। जब बृहत हिमालय में नंदा देवी पर्वत पड़ता है, और इसमें इस हिमालय में देखिए हमारे दर्रे भी हैं बहुत सारे, व्यापार के लिए यहाँ से दर्रे हैं। और इसमें जो है ग्लेशियर, इसी हिमालय में सर्वाधिक जो है ग्लेशियर आते हैं हमारे। इसी हिमालय में सर्वाधिक जो है ग्लेशियर आते हैं हमारे। तो यहाँ पर जब ग्लेशियर आते हैं, तो यहाँ से देखेंगे हम अगला कि इसमें ग्लेशियर, इसमें हम एक एक चीज़ पे विस्तार करेंगे कि इसमें जो है सर्वाधिक पर्वत इसी हिमालय में है हमारे। सर्वाधिक पर्वत के बाद यहाँ पर जो है ग्लेशियर इसी हिमालय में है। और ग्लेशियर होने के बाद में यहाँ पर जो है सर्वाधिक दर्रे इसी हिमालय में पड़ते हैं हमारे। और दर्रे होने के कारण इसी में, तो वो दर्रे पढ़ेंगे हम एक एक विस्तार से, पर्वत पढ़ेंगे इस हिमालय के, और इस हिमालय के ग्लेशियर पढ़ेंगे हम। तो देखिए अब सबसे महत्वपूर्ण बात बनती है कि अभी जो आपने भ्रंश पढ़े थे कि इनको जो है कौन कौन अलग करते हैं, कौन कौन भ्रंश अलग करते हैं। तो यहाँ से इसको कौन सा भ्रंश अलग करता है। और नीचे देखेंगे हम अपना इस बृहत हिमालय और ट्रांस हिमालय को कौन सा भ्रंश अलग करता है। तो यहाँ से कौन सा बनता है आपने, ये मैंने पहले ही भी करा रखे हैं, इनके भ्रंश की कौन कौन से भ्रंश इनको अलग करते हैं। तो इसको जो अलग करता है, तो वो करता है यहाँ पे हमारा, ये करता है सिंधु सांगपो। सिंधु सांगपो, सिंधु सांगपो सचर जोन, सचर जोन।
देखिए इसको जो अलग करता है ट्रांस हिमालय और बृहत हिमालय को, तो इसको जो भ्रंश अलग करता है वो करता है सिंधु सांगपो सचर जोन। और यहाँ पर बृहत हिमालय और मध्य हिमालय को कौन सा भ्रंश अलग करता है, तो यहाँ पर ये याद रखेंगे, ये वाला भ्रंश अपने उत्तराखंड पीसीएस के जो है एग्जाम में भी आ चुका है कि बृहत हिमालय और मध्य हिमालय को कौन सा भ्रंश अलग करता है। तो यहाँ पर भ्रंश अलग करता है इसको मुख्य केंद्रीय भ्रंश, इसको अलग करता है मुख्य केंद्रीय, मुख्य केंद्रीय, मुख्य केंद्र, केंद्र भ्रंश, इसको अलग करता है हमारा मुख्य केंद्र भ्रंश। यहाँ से याद रखेंगे कि इस बृहत हिमालय और मध्य हिमालय को कौन सा भ्रंश अलग करता है, तो मुख्य केंद्रीय भ्रंश यहाँ से अलग करता है इसको हमारा, मुख्य केंद्रीय भ्रंश इसको अलग करता है। किसको, कि यहाँ से मध्य हिमालय, इसको मध्य हिमालय को और जो है बृहत हिमालय को। अब यहाँ पर देखेंगे हम, जो हमारा टॉपिक है कि इसके इस हिमालय के अन्य नाम क्या क्या हैं, किस किस जो है अन्य नाम से जाना जाता है इस बृहत हिमालय को, क्योंकि यहाँ से हर एग्जाम में क्वेश्चन एक ना एक बन ही जाता है कि बृहत हिमालय के अन्य नाम क्या क्या थे। यहाँ से देखेंगे हम इसके अन्य नाम। तो सबसे पहले जो इसको कहा जाता है वो कहा जाता है इसको महान हिमालय, महान हिमालय, इसको कहते हैं महान हिमालय। फिर इसके बाद में कहते हैं हम इसको, यहाँ पर महान हिमालय के बाद इसको बोलते हैं पार हिमालय, हम इस हिमालय को बोलते हैं पार हिमालय, पार हिमालय, पार हिमालय। पार हिमालय के बाद बोलते हैं हम इसको यहीं पे अपना, इस पार हिमालय, इसका एक अन्य नाम पार हिमालय भी है। फिर इसको बोलते हैं आंतरिक हिमालय, क्योंकि देखिए सबसे बीच में है, आंतरिक बना हुआ है, तो इसको बोलते हैं हम आंतरिक हिमालय, आंतरिक, आंतरिक हिमालय कहते हैं हम आंतरिक हिमालय। फिर आंतरिक हिमालय कहने के बाद में इसका जो अन्य नाम मिलता है हमें देखने को, वो मिलता है हिमाद्री, हिमाद्री, इसको बोलते हैं हम हिमाद्री। अब हिमाद्री क्यों बोलते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि इस हिमालय का नाम हिमाद्री क्यों पड़ा। तो हिमाद्री इसलिए पड़ा है साथियों, देखिए यहाँ से, क्योंकि ये हिमालय बारहमासी जो है हमारे बर्फ से ढका हुआ रहता है। तो ढका होने के कारण यहाँ पर, इसी कारण यहाँ पे जो है सर्वाधिक ग्लेशियर पाए जाते हैं। तो यहाँ पर बर्फ से ढका होने के कारण इसको जो है हिमाद्री भी कहते हैं। तो यहाँ पर बर्फ से ढका, यहाँ पर लिख लेंगे बर्फ से ढका होने के कारण, बर्फ से, बर्फ से ढका, ढका होने के कारण, होने के कारण, होने के कारण। तो यहाँ से लिख लेंगे हम हिमाद्री हिमालय। तो हिमाद्री हिमालय भी कहा जाता है, वो क्यों कहा जाता है, क्योंकि बर्फ से ढका होने के कारण ये सारा जो है बर्फ से ढका रहता है। तो इसको एक महत्वपूर्ण ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये ऊंचाई में, मतलब इससे पहले तो ट्रांस हिमालय है, लेकिन यहीं पर देखेंगे क्योंकि ट्रांस हिमालय की खोज जो है बाद में हुई थी, पहला इसकी खोज हुई थी। तो यहाँ से हमारा एक क्वेश्चन बनता है कि इस ट्रांस हिमालय की खोज यहाँ पर जो है किसने की थी। तो आप देखिए यहाँ से एक हमारे जो हेडन स्वेन थे, तो 1936 में हेडन स्वेन ने इसकी जो है खोज की थी, हमारे जो है ट्रांस हिमालय की। ट्रांस हिमालय की खोज बाद में हुई थी, पहला इसको, तो इसीलिए जो है इसको एक अन्य नाम से भी जाना जाता है उच्च हिमालय, इसको एक अन्य नाम से भी जाना जाता है उच्च हिमालय के नाम से, उच्च हिमालय। ऊंचाई में जो है ये सर्वाधिक है, तो इसको जो है जाना जाता है उच्च हिमालय के नाम से। तो इसकी देखिए 1936 में यहाँ से क्वेश्चन, ये बिल्कुल ध्यान रखेंगे आप, इसकी 1936 ईस्वी में, 1936 में हेडन स्वेन ने इसकी जो है खोज की थी, इस हिमालय की खोज की थी यहाँ पर स्वेन हेडन ने, स्वेन हेडन ने, हेडन ने, हेडन ने खोजा था। ये जो है 1936 में ट्रांस हिमालय जो है हेडे स्वेन हेडन ने खोजा था। यहाँ से आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होइएगा कि अगर एग्जाम में दे ले कि इसकी ट्रांस हिमालय की जो है, ट्रांस हिमालय को किसने खोजा था, तो आप बताएंगे कि 1936 में, सबसे पहले तो बताएंगे कि इसकी जो खोज हुई थी वो हुई थी 1936 में, और किसने खोजा था, ये स्वेन हेडन ने इसको खोजा था। अब देख लेंगे यहीं पर इस हिमालय की हम जो है ऊंचाई कितनी है,
अब यहीं से हम अब इसके जो है देखिए, अब हमने ये सब देख लिया। अब इसको इसमें देखेंगे हम इसकी विशेषताएं कि इस हिमालय में विशेषताएं क्या क्या हैं। अगला टॉपिक रहेगा हमारी विशेषताएं, इस हिमालय की विशेषताएं। हिमालय की विशेषताएं क्या क्या है, तो विशेषताओं में हम जो है इसमें जल्दी जल्दी पढ़ लेंगे क्योंकि टाइम भी हमारा जो है हो ही रहा है। तो यहाँ पर अपना हम हिमालय बना लेते हैं एक। ये पूरा हमने जो है इसको मान लीजिए कि ये हमारा यहाँ पर ये हमारा पूरा का पूरा मान लीजिए इसको कि ये हमारा बृहत हिमालय है। और बृहत हिमालय देखिए हम सबसे पहले देखेंगे कि इसका ऊपरी भाग, तो यहाँ यहाँ से हम इसकी बेल्ट देखेंगे, ये पूरी की पूरी यह 12 महीने बर्फ से ढकी हुई रहती है। ये बेल्ट पूरी की पूरी जो है बर्फ से ढकी रहती है इतनी। देखिए ये बेल्ट पूरी की पूरी जो है बर्फ से ढकी हुई रहती है ऊपर की। तो इसमें देख लेंगे हम इसका सबसे पहले तापमान कैसा है, इस हिमालय का तापमान। यहाँ पर देखेंगे हम इसका तापमान। तापमान देखिए जब ऊपर बर्फ से ढकी है तो आपको सीधा सीधा ध्यान रहेगा 12 महीने जो है बर्फ पड़ा हुआ रहता है, तो इसका तापमान बहुत ही न्यून है। तो इसका न्यून है, बहुत तापमान या न्यूनतम है। न्यूनतम है, इसका तापमान न्यून है या न्यूनतम है। आप देख लेंगे इसका तापमान बहुत ही ज़्यादा जो है न्यून है। फिर अगला इसमें बनता है कि न्यून क्यों है, क्योंकि यहाँ पर जो वर्षा होती है, यहाँ पर वर्षा वर्षा जो होती है वो बर्फ के रूप में होती है। और वर्षा मतलब बहुत ही कम होती है। कितनी वर्षा होती है, तो यहाँ पर वर्षा होती है हमारी 25 सेंटीमीटर से 75 सेंटीमीटर तक। यहाँ पर वर्षा होती है 25 सेंटीमीटर से 75 सेंटीमीटर तक, सेंटीमीटर तक की। यहाँ पर जो वर्षा होती है वो होती है 75 सेंटीमीटर से, और जो है 25 सेंटीमीटर है 75 सेंटीमीटर की। और ये वर्षा देखिए यहाँ पर जब वर्षा बहुत कम होती है तो इसी कारण जो है इसको छाया वृष्टि प्रदेश भी कहा जाता है, इस हिमालय को। जब छाया वृष्टि जब छाया वृष्टि छाया वृष्टि छाया वृष्टि प्रदेश छाया वृष्टि प्रदेश भी कहते हैं। ठीक है, वर्षा कम है तो कम होने के कारण, क्योंकि पूरा का पूरा जो है यहाँ पर ये बर्फ से ढका हुआ रहता है, बर्फ से ढका होने के कारण इसे जो है छाया वृष्टि प्रदेश भी कहते हैं। आपको एग्जामिनर कंफ्यूज करेगा कि छाया वृष्टि, अगर एग्जाम में दे दे कि छाया वृष्टि प्रदेश किस हिमालय को कहा जाता था, आप बताएंगे सीधा का सीधा कि बृहत हिमालय को छाया वृष्टि प्रदेश कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो है वर्षा कम होने के कारण। यहाँ लिख लेंगे वर्षा कम होने के कारण, इसको बोलते हैं वर्षा कम होने के कारण। कम होने के कारण इसको छायावृष्टि प्रदेश इसलिए कहते हैं क्योंकि वर्षा यहाँ पर बहुत ज़्यादा कम होती है, तो वर्षा कम होने के कारण इसको छायावृष्टि प्रदेश कहते हैं। फिर अगला हम देखेंगे कि इसमें यहाँ से लिख लेंगे कि 12 महीने जो है बर्फ से ढका हुआ रहता है। 12 महीने 12 महीने बर्फ से ढका ढका रहता है। 12 महीने ये जो है बर्फ से ढका ढका रहता है। और यहीं पर देखेंगे कि यहीं पर हमारे जो है मिलते हैं इसमें, ये यहाँ पर मिलते हैं इसमें ग्लेशियर। तो यहाँ पर देखिए सर्वाधिक ग्लेशियर मिलते हैं इस हिमालय में। ग्लेशियर हैं, सर्वाधिक ग्लेशियर जो है इस हिमालय में मिलते हैं हमारे। और अगला देखेंगे इसमें इस हिमालय में जो है वनस्पतियाँ कैसी पाई जाती है, तो यहाँ पर देखेंगे हम वनस्पतियाँ। तो इस हिमालय की जो है वनस्पतियाँ कैसी हैं, तो वनस्पतियाँ इसकी एकदम जो है कांटेदार हैं, क्योंकि वर्षा बहुत कम होती है। जहाँ वर्षा कम होती है मिट्टी उट्टी भी इसकी ऐसी है, कंकड़ पत्थर जो है इस हिमालय में सर्वाधिक हैं। तो वहाँ पर छोटी छोटी वनस्पतियाँ होती हैं, कटीलीदार, झाड़ीदार
और जड़ी बूटियां, ये जो है वनस्पतियां पाई जाती हैं। तो यहाँ पर वनस्पतियां पाई जाती हैं हमारी कटीली, कटीली और झाड़ीदार, झाड़ीदार, झाड़ीदार और जड़ी बूटियां, जड़ी बूटियां। यहाँ पर इस हिमालय में सर्वाधिक जो है जड़ी बूटियां पाई जाती है। अगर आपसे पूछ लेगा कि सर्वाधिक जड़ी बूटियां किस हिमालय में पाई जाती है, तो आप बताएंगे कि इस बृहत हिमालय में सर्वाधिक जड़ी बूटियां पाई जाती हैं हमारे। तो देखिए साथियों, इस हिमालय में नीचे यहीं पर जो है हमारे चार धाम भी इस हिमालय को में देखने को मिलते हैं। जो उत्तराखंड के चार धाम हैं, वो चार धाम भी हमारे इस हिमालय में देखने को मिलते हैं। चार धाम कौन कौन से हैं हमारे? तो चार धाम है गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। ये चार धाम भी हमारे जो है इसी हिमालय में देखने को मिलते हैं। यह है सबसे पहला गंगोत्री, यह है यमुनोत्री, यमुनोत्री, फिर ये यहीं पर आ गया गंगोत्री, गंगोत्री, फिर अगला आ गया हमारा जो है बद्रीनाथ, फिर ये आ गया केदारनाथ, 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 फिर ये आ गया बद्रीनाथ, यह बद्रीनाथ। अगर एग्जाम में पूछ ले कि आपसे कि यहाँ पर कि ये चार हमारे जो ये प्रमुख धाम है वो को किस हिमालय में आते हैं, तो आप बताएंगे कि चार चार धाम हमारे बृहत हिमालय में आते हैं। कौन से? केदारनाथ। चार धाम कौन कौन से उत्तराखंड के? पहला है यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। यमुनोत्री, गंगोत्री, ये जो है चार धाम हमारे इसी क्षेत्र में आते हैं। फिर चार धाम आने के बाद में देखिए यहाँ पर सर्वाधिक जो है ये हिमालय इधर से जो है, यहाँ पर कुछ हिमालय फिर कुछ और पर्वत बने हुए हैं। जब ये पर्वत हमारे यहाँ पर बने हैं तो इनमें जो है आवागमन के लिए जो है रास्ते यहाँ पर दर्रे, क्योंकि यहाँ पर जो निवास करती थी वो निवास करती थी इस जगह भोटिया जनजाति। यहाँ पर निवास करती थी भोटिया, भोटिया समुदाय। यहाँ पर निवास करती थी भोटिया समुदाय। देखिए जब भोटिया समुदाय निवास करती थी तो उसको व्यापार करने के लिए भी कुछ ना कुछ रास्ते चाहिए होते। तो सर्वाधिक जो है दर्रे इसी हिमालय में आते हैं, हमारे बृहत हिमालय में। अगर एग्जाम में पूछ लेगा कि सर्वाधिक दर्रे किस में आते हैं, तो हम बताएंगे बृहत हिमालय में। यहाँ पर आते हैं सर्वाधिक दर्रे, सर्वाधिक, सर्वाधिक दर्रे, दर्रे आते हैं इस हिमालय में, जो है सर्वाधिक दर्रे आते हैं हमारे। और दर्रे आने के बाद में फिर जो हमारा बसता है एक, तो यहाँ पर जो भोटिया निवास करती है, तो देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि ये भोटिया निवास करने के कारण, यहाँ से जब ये निवास करती है तो ये ऊपर वाली बेल्ट में तो भोटिया जो है गर्मियों में निवास करती है। जब ठंड यहाँ पर शीतकाल अधिक हो जाता है तो ये जो है नीचे वाली बेल्ट में आ जाती है, इस बेल्ट में जो है यहाँ पर आ जाती है। तो यहाँ पर इनके आवास पूछ लिए जाते हैं कि भोटिया समुदाय के इस हिमालय में आवास को क्या कहा जाता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि इसमें ग्रीष्मकालीन आवास को, इसके भोटिया समुदाय के ग्रीष्मकालीन, 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 कालीन आवास को, ग्रीष्मकालीन आवास को इसके यहाँ पर मैथ कहा जाता है, मैथ। देखिए यहाँ से आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होइएगा, मैथ कहते हैं इसका। जो है जो जो ग्रीष्मकालीन आवास है उस आवास को जो है मैथ कहा जाता है। और यहाँ पर इसका जो है इसका नीचे आवास रह जाता है शीतकालीन। तो शीतकालीन आवास को क्या कहा जाता है यहाँ पर? शीतकालीन, शीतकालीन आवास। देखिए शीतकालीन आवास को क्या कहते हैं हम? जब ये भोटिया माइग्रेट करके जो है नीचे आ जाते हैं गर्मियों में, तो इस आवास को कहा जाता है गुंसा। इनकी आवाज को कहा जाता है यहाँ पर गुंसा। तो इस आवाज को बोला जाता है गुंसा। देखिए इस आवाज को बोला जाता है गुंसा। हमारे बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होएगा कि ये शीतकालीन, ग्रीष्मकालीन आवाज को मैथ और शीतकालीन आवाज को बोलते हैं हम गुंसा, इनके भोटियों के। और फिर यहीं से आगे देखेंगे कि ये यहाँ पर जो है कृषि वगैरह भी करते थे। इसको आगे आगे लिख लेंगे हम, ये हिमालय आगे बना लेंगे।
क्योंकि देखिए जब ये माइग्रेट करके आते थे तो ये वाला जो ऊपर वाली बेल्ट थी, ये यहाँ पर पूरे के पूरे 6 माह जो है, ये 6 माह बर्फ से बर्फ से ढकी रहती थी, ढकी रहती है, ढकी रहती है। देखिए 6 महीने जब बर्फ उतर जाता था तो ये अपने जो है समुदाय के साथ, यानी कि अपने भेड़ बकरी पशुपालन करने के लिए ये इस जो है हिमालय में चले जाते थे, ऊपर वाली बेल्ट में। और जब यहाँ पर बर्फ अधिक पड़ जाता था तो यहाँ पर फिर कुछ बचता नहीं था, घास फूस नहीं होती थी, तो फिर माइग्रेट होकर नीचे वाली बेल्ट में जाते थे। तो उसी आवास को कहा कहते थे हम, जैसे कि शीतकालीन आवास को कहते थे हम मैथ, और यहाँ पर ग्रीष्मकालीन आवास को कहते थे हम मैथ, और शीतकालीन आवास को कहते थे हम गुंसा। अब देखिए आगे हम देखेंगे कि यहाँ पर ये कृषि वगैरह भी करते थे। और ये समुदाय पूछ लेता है समुदाय कैसा था, तो हम इस समुदाय को लिख लेंगे, ये समुदाय हमारा जो है अर्ध घुमंतु समुदाय था। ये समुदाय हमारा अर्ध घुमंतु था, अर्ध घुमंतु, अर्ध घुमंतु समुदाय था, समुदाय है, समुदाय है या था। देखिए भोटिया समुदाय को कैसा कैसा था, ये हमारा अर्ध घुमंतु समुदाय था। पूरा पूरा तो आपको देखने से ही मिल रहा है कि जब ये माइग्रेट होते थे ऊपर, 6 महीने यहाँ रह रहे हैं, 6 महीने यहाँ रह रहे हैं, फिर 6 महीने कहीं अलग पहुंच जा रहे हैं रहने के लिए, तो ये जो है अर्ध घुमंतु समुदाय था हमारा। अब देखिए ये हमारा फिर हम अपना हिमालय जो है बना लेते हैं। यही हमारा हिमालय है, ये ट्रांस हिमालय। तो यहाँ पर देखेंगे हम, इस बेल्ट में ये जो है भोटिया समुदाय के लोग यहाँ पर जो है ये कृषि वगैरह भी करते थे। तो ये कृषि कैसी करते थे तो उस समय पे, यहाँ पर ये है भोटिया समुदाय, भोटिया समुदाय, भोटिया समुदाय। तो देखिए ये क्या करते थे साथियों, ये अपना जीवन यापन करने के लिए यहाँ पर कृषि भी किया करते थे। और कृषि कैसी करते थे, क्योंकि ये पहाड़ी पूरा 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 पहाड़ी क्षेत्र है, कंकड़ पत्थरनुमा क्षेत्र है ये। तो इस क्षेत्र में ये अपना जो है कृषि करते थे जीवन यापन चलाने के लिए, मतलब। तो उसमें कृषि कैसी करते थे, ये कृषि करते थे यहाँ पर ढलानी। तो ये ढलानी, ढलानी कृषि, ढलानी कृषि करते थे। अगर आपसे पूछ लेगा इस हिमालय में कैसी कृषि करते थे ये भोटिया, तो ये जो है ढलानी कृषि करते थे। और किसकी सहायता से, कुदाल की सहायता से। और ये करते थे कुदाल की सहायता से, कुदाल की सहायता से, कुदाल की सहायता से। देखिए उस समय पे हल वैल तो होते नहीं थे, या हल वगैरह जैसे आज की डेट में प्राकृतिक जो है हमारे, जो है हमने वो बना लिए हैं कि जैसे ट्रैक्टर ट्रॉली हो गई, या हैरो हो गई, कल्टीवेटर हो गया, हल हो गए। तो उस समय पे ये नहीं थे, सिर्फ हाथ से ही एक कुदाल होती थी। एक कुदाल आपने देखी होगी, जो पुराने बुजुर्ग होंगे आज भी आपके घरों में होगी वो कुदाल। तो उस कुदाल से जो है खुद ही हाथ से खोद के ये जो है थोड़े कुछ कुछ क्षेत्रों में मतलब ढलानी कृषि करते थे। यहाँ की जो है जमीन बहुत ज्यादा उबड़ खाबड़ थी, तो इस तरीके से ये यहाँ पे ये छोटी नुमा क्यारी बना लेते थे इस तरीके से। तो उन क्यारियों में बना के ये जो है इसमें ढलानी कृषि किया करते थे, आपसे पूछ लेगा। और सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है कि इस क्षेत्र में यहाँ पर हमारी जो एक, आपने देखा होगा, इस क्षेत्र में ही हमारी सबसे प्रसिद्ध जो फूलों की घाटी है, तो वो भी यहीं पर पड़ती है। इस क्षेत्र में फूलों की घाटी, बृहत हिमालय में यहाँ फूलों की घाटी, फूलों की घाटी, फूलों की घाटी, घाटी भी, घाटी भी स्थित है, घाटी भी स्थित है। इस हिमालय में देखिए ये फूलों की घाटी भी स्थित है। अगर आपसे एग्जाम में पूछ लेगा कि हमारी फूलों की घाटी किस क्षेत्र में स्थित है, आप बताएंगे कि वो हमारी फूलों की घाटी जो स्थित है वो बृहत हिमालय में स्थित है। यहाँ पूरे के पूरे इसमें जो है फूल वगैरह ये आपने देखी भी होगी। तो बहुत खूबसूरत घाटी है हमारी ये, यह फूलों की घाटी। तो ये हमारे कौन से है, ये हमारा बृहत हिमालय है, बृहत हिमालय। यहाँ से बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होइएगा आप, बृहत हिमालय। तो बृहत हिमालय में हमारी जो है पड़ती है फूलों की घाटी, भी हमारी इसी क्षेत्र में पड़ती है। तो देखिए अगला, ये जो है भोटिया समुदाय यहाँ पे
जो ये अपनी जीवन आजीविका का चलाने के लिए ये यहाँ पर जो है चीन के साथ व्यापार करते थे। ये चीन के साथ अपनी आजीवन चलाना, चीन के साथ चीन के साथ जड़ी बूटियों का जड़ी बूटियों का चीन के साथ जड़ी बूटियों का व्यापार व्यापार आदि करते थे। चीन के साथ व्यापार आदि करते थे, लेकिन ये जो है 1962 का जो हमारा युद्ध वगैरह हुआ था उसके बाद जो है खत्म हो गया था व्यापार यहाँ से होना। यहीं पर लिखेंगे हम, भोटिया समुदाय मुख्य रूप से जो है व्यापार करते थे चीन के साथ में। अब यहाँ पे व्यापार किस किस का करते थे? पहला तो व्यापार करते थे भोटिया, चीन के साथ व्यापार करते थे व्यापार। तो ये व्यापार करते थे हमारा, पहला तो लिख लिया हमने जड़ी बूटियों का, जड़ी बूटियों का। जड़ी बूटियों का। फिर दूसरा करते थे हमारा जो है पशुपालन जो करते थे हमारा, तो पशुपालन का, पशुपालन। जो पशुओं की ऊन वगैरह होती है तो उनसे जो है अपनी अब कपड़े वगैरह बना के ये जो है उनके साथ जो है व्यापार करते थे। फिर इस हिमालय में देख लेंगे हम कि बृहत हिमालय में ही यहाँ पे हम, तो ये फूलों की घाटी हमारी यहीं पर पड़ती है। और इसमें देखेंगे ये फूलों की घाटी मतलब ये 1200 मीटर की ऊंचाई पे है। ये फूलों की घाटी इस हिमालय में 1200 मीटर की 1200 मीटर की मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। देखिए इस हिमालय में ये जो है फूलों की घाटी हमारी 1200 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ये फूलों की घाटी, यहाँ से आप इसकी जो है ऊंचाई हमेशा याद रखेंगे क्योंकि ऊंचाई पूछ ली जाती है कि फूलों की घाटी कितनी ऊंचाई पर स्थित है हमारे, तो आप बताएंगे 1200 मीटर की। और यहीं पर हमारे जो है हमने पढ़ा था कि इस हिमालय में चार धाम हमारे उत्तराखंड के चार धाम चार धाम चार धाम केदारनाथ, चार धाम यहीं से यमुनोत्री यमुनोत्री गंगोत्री गंगोत्री, केदारनाथ 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 और बद्रीनाथ बद्रीनाथ आते हैं। इसी हिमालय में चार धाम हमारे आते हैं केदारनाथ, ये चार धाम यहाँ पर हो गए हमारे, पहला, दूसरा, फिर ये तीसरा, फिर ये चौथा। ये चार धाम जो है हमारे उत्तराखंड के इसी हिमालय में पड़ते हैं, बृहत हिमालय में, गंगोत्री यमुनोत्री केदारनाथ बद्रीनाथ। और यहीं से देखेंगे हम इस हिमालय में प्रमुख नदियाँ, इस हिमालय में प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी पड़ती हैं। अगला देख लेंगे इस हिमालय में, बृहत हिमालय में बृहत हिमालय में प्रमुख नदियाँ। देखिए आप बिल्कुल भी परेशान मत होना, ये सारी की सारी चीज़ें मैं जो है अगले सेशन में ही पढ़ाऊंगा। आगे जब नदी पढ़ाऊंगा तो कौन कौन सी नदी बृहत हिमालय में पड़ती है या कौन से पर्वत पड़ते हैं, कौन सी चीज़ें किस हिमालय में आती है, पूरा का पूरा जब मध्य हिमालय चलेगा या आपको, तो एक एक चीज़ यहाँ से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा पूरे उत्तराखंड के कोई से भी एग्जाम में, अगर मुझसे आप ऐसी कंटिन्यू करते रहेंगे तो। इसकी जो है यहाँ पर लिखेंगे हम मुख्य नदियाँ नदियाँ बृहत हिमालय हिमालय क्षेत्र में ही क्षेत्र में ही बहती हैं।
बहती हैं। अब देखिए कौन कौन सी नदियां हैं, वो नदियां देख लेते हैं कि इस क्षेत्र में कौन कौन सी हमारी नदियां जो हैं बहती हैं। तो वो नदियां हैं, सबसे पहले यहाँ पर यमुना नदी बहती है, सबसे मुख्य नदी जो है हमारी यमुना नदी हो गई, यमुना नदी, यमुना नदी। फिर दूसरी जो नदी है हमारी यमुना नदी के बाद, वो हो गई हमारी अलकनंदा नदी, यहाँ पर बहती है अलकनंदा, अलकनंदा नदी। अलकनंदा नदी के बाद बहती है यहाँ पे हमारी गंगा नदी, गंगा नदी। फिर यहीं से बहती है हमारी भागीरथी नदी, भागीरथी, भागीरथी नदी। फिर इसी हिमालय से बहती है हमारी जो है काली नदी, काली नदी आदि। देखिए जब आप मुझसे नदियां पढ़ेंगे तो एक एक नदी को ऐसे पढ़ेंगे, मतलब हर एक चीज को, कहाँ से कौन सी नदी निकल के जा रही है, किस नदी पे कौन सा स्टेशन बना हुआ है, हिल स्टेशन है हमारा, कौन से जो है शहर बसे हुए हैं, इन नदियों की जो है मुख्य विशेषताएं क्या हैं, कौन से जो है पंचप्रयाग कौन सी नदी पे आते हैं, सारी एक एक नदी जो है। आप मुझसे जब नदी पढ़ाऊंगा मैं तो एक बहुत ही बढ़िया अंदाज में नदी करेंगे हम जो है अपनी एक एक नदी आगे को, और यहीं से देखेंगे हम किस किस उसमें जो है पढ़ती हैं। और यहीं पर हम लास्ट देख लेते हैं इस हिमालय में उत्तराखंड के, यहाँ पर उत्तराखंड के सारे स्वास्थ्यवर्धक, सारे के सारे, सारे के सारे, सारे के सारे स्वास्थ्यवर्धक, स्वास्थ्यवर्धक। यहाँ पर सारे के सारे स्वास्थ्यवर्धक जितने भी उद्यान पड़ते हैं, मतलब स्वास्थ्यवर्धक जितने भी जो है संस्थान हैं, वो सारे के सारे इसी हिमालय में आते हैं हमारे। यह स्वास्थ्य, स्वास्थ्यवर्धक जितने भी स्वास्थ्यवर्धक संस्थान है वो सारे के सारे हमारे बृहद हिमालय में ही आते हैं। अब वो कौन कौन से हैं? वर्धक स्थल, स्थल इसी हिमालय में आते हैं, जैसे कि हमारा हो गया यहाँ पर हमारा नंदन कानन हो गया, चिड़वासा हो गया, यहाँ पर लिख लेंगे जो संस्थान है हमारे, नंदन कानन हो गया, नंदन कानन, नंदन कानन, चिड़वासा, चिड़वासा, ये संस्थान है नंदन कानन चिड़वासा। और यहीं से देखेंगे नंदन कानन हो गया, चिड़वासा हो गया। फिर उसके बाद में देखिए भोजवासा हो गया यहाँ पर हमारा, भोजवासा। देखिए इनको आप बिल्कुल भी निगलेक्ट नहीं करिएगा, ये चीज़ें देखने में छोटी छोटी लगती हैं लेकिन एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन बनना है, जिस तरीके का आज का यूके 888 का पैटर्न हमारा है। तो पैटर्न हमारा जिस तरीके का यूके 888 का पैटर्न है, तो वो इसी तरीके से बनना है यहीं से क्वेश्चन। और यहीं से हमारी नेलांग घाटी हो गई, नेलांग घाटी, यहीं से हमारी हो गई नेलांग घाटी। नेलांग घाटी भी हमारी जो है, अगर आपसे पूछ लेगा नेलांग घाटी बहुत प्रसिद्ध घाटी है ये, कि किस हिमालय क्षेत्र में आती है, तो आप बताएंगे कि ये बृहद हिमालय क्षेत्र में आती है नेलांग घाटी, ये हमारी बृहद हिमालय क्षेत्र में आती है नेलांग घाटी। फिर उसके बाद में हमारा हो गया यहाँ पर जो है सारे के सारे, जैसे उत्तरकाशी के जो है संस्थान हो गए, फिर रुद्रप्रयाग के हो गए, फिर टिहरी के हो गए, फिर यहाँ पर बागेश्वर के हो गए, फिर पिथौरागढ़ के हो गए, चमोली के हो गए, तो सारे के सारे जो है इसी उसमें आते हैं। तो यहाँ पर लिख लेंगे हम आदि, आदि। अब देखिए साथियों, अगर आपसे हमें पढ़ना है इस उत्तराखंड को, संपूर्ण उत्तराखंड को, अगर बहुत ही स्टाइल में, तो यहाँ से आप हमें जो है आप इस नंबर पे जो है कांटेक्ट भी कर सकते हैं, 8006941757 ये नंबर है। तो इस पे हमें कांटेक्ट करके, हमारा जो पैड कोर्स चलता है
तो उस पैड कोर्स से भी जुड़ सकते हैं। पूरा का पूरा उत्तराखंड हम जो है बहुत ही अच्छे वे में पढ़ा रहे हैं, और समस्त एग्जाम की जो डिमांड है, जैसे यूके ट्रिपल एस सी हो गया, पीएससी हो गया, क्योंकि आज के टाइम पे इन दोनों ही मतलब जो है, जो हमारे आयोग हैं, इन्होंने अपना एग्जाम का पैटर्न बहुत ही चेंज कर दिया है। तो हम उसी पैटर्न को देखते हुए पूरा का पूरा उत्तराखंड जो है करा रहे हैं, और बहुत ही कम नॉमिनल प्राइस में। अब यहाँ से जो अगला टॉपिक चलेगा हमारा, वो चलेंगे इसके पर्वत की। इस हिमालय में कौन कौन से एक एक पर्वत पढ़ेंगे। सबसे पहले उत्तरकाशी के पर्वत पढ़ेंगे, फिर हम जो है टेरी के पर्वत पढ़ेंगे, फिर उसके बाद जो रुद्रप्रयाग के पर्वत पढ़ेंगे, रुद्रप्रयाग चमोली के पर्वत पढ़ेंगे, चमोली के बाद बागेश्वर के पर्वत पढ़ेंगे, और बागेश्वर के बाद हम पढ़ेंगे जो है अपने पिथौरागढ़ के पर्वत, कि कौन कौन से पर्वत इस क्षेत्र में आते हैं और कौन कौन से स्थान हमारे यहाँ पर आते हैं। तो देखिए, अगर आपको पढ़ना है तो इस नंबर पे हमें कांटेक्ट करके हमारा जो है पेड कोर्स से जुड़ सकते हैं। काफ़ी बच्चे जो है अभी यहाँ पर हमसे पढ़ते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों। और देखिए, अपना यहाँ पर हम जैसा कहते हैं कि अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित और सम्मानित महसूस करें। धन्यवाद।